कंटिन्यू। और हमने गलती की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लगातार बार-बार वही गलती करते हैं, तब जाके साथियों हमें असफलता या फिर असफल हो जाते हैं इस सेशन पे। लक्ष्य की कमी। फर्स्ट स्लाइड में साथियों आपको दिख रहा है लक्ष्य की कमी। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल साफ पता नहीं होती है। कोच पार्टनर जरूर करेंगे। अगर आप अनम्यूट हैं तो म्यूट हो जाइएगा। जो भी हमारे कोच पार्टनर है, वॉइस बैकग्राउंड से नहीं आनी चाहिए। तो आप साथियों बिल्कुल इस स्लाइड में देख रहे होंगे, बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन उन्हें अपनी मंजिल साफ पता नहीं होती है। मेरी मंजिल क्या है? अच्छा, मैं शुरुआत क्यों करूं यूनिटेक को, या मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों शुरुआत किया है? बहुत से लोग होते हैं साथियों। तो साथियों कितना कमाना है, क्यों कमाना है, कब तक लक्ष्य पूरा करना है, साथियों यही क्लियर नहीं होता उनको। कितना कमाना है ये भी क्लियर नहीं है। जो भी वो अभी आज की सोसाइटी में या फिर इस भाग दौड़ की दुनिया में जो भी आज वो कमा रहे हैं, 15,000, 20,000, 30,000, 25,000, साथियों उनका वही मकसद होता है कि चलिए मुझे 1 साल में मेरा एग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर मेरा यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा किसी भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में, या फिर प्रमोशन हो जाएगा, 2,000 बढ़ जाएंगे, 4,000 बढ़ जाएंगे। उनका वहां तो वाई क्लियर करके वो 1 साल वर्क करते हैं। पर साथियों इस इंडस्ट्री में कितना कमाना है ये वो नहीं सोचते कि 1 साल में मुझे कितना कमाना है। 1 साल का मेरा जो हाईएस्ट चेक है इस इंडस्ट्री से क्या होना चाहिए, वो ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं। और क्यों कमाना है, क्यों कमाना है साथियों, सभी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। कब तक लक्ष्य पूरा करना, जो भी मैंने लक्ष्य बनाया है इस इंडस्ट्री में, ऊपर टॉप पर जिस पर रैंक लेना बहुत ही अच्छी बात है, पर रैंक के साथ साथ मेरा चेक कितना होना चाहिए, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। 1 साल में मेरी इस यूनिटेक से इनकम कितनी होनी चाहिए। साथियों हमने एक लक्ष्य बनाया था, लक्ष्य को पूरा प्रयास किया था उसको, पर उस लक्ष्य को पाने में कुछ साथियों थोड़ा सा साथियों डिले रहा था। अगर हमने एक लक्ष्य बनाया था कि 2 लाख का, तो साथियों वहां पर 1,70,000 ही हो पाया था इस इंडस्ट्री से, इनोटेक से, यानी 30,000 साथियों हम डिले कर चुके थे, कुछ हमारी मिस्टेक, कुछ गलतियों की वजह से। तो साथियों लक्ष्य बनाया, जरूरी उसको भेद नहीं पाए, पर थोड़ा सा बचे साथियों, इस बार जरूर उसको हर एक इंसान भेदने का प्रयास करेगा। तो स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो मेहनत बिखर जाएगी। जो आपकी मेहनत है, जो मेहनत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ये मेहनत बिखर जाएगी अगर आपने एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाया है। साथियों इस स्लाइड में बहुत कुछ छुपा है, बस नोट डाउन करना डायरी को, और एक बार बड़े अच्छे से इसका सार्थक निष्कर्ष निकालना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। और पूरा प्रयास करूंगा मैं भी आपको हर एक टॉपिक को समझाने का। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत ही अमेजिंग हमारी 20 स्लाइडें साथियों, जिनका बहुत ही बड़ा महत्व निकलने वाला। जल्दी सफलता की चाह हर एक इंसान को, हर एक इंसान को बहुत जल्दी है सफलता की। ये चाह रखने वाले लोग साथियों अक्सर फेल होते हैं। मैं अभी स्टार्ट किया, अभी मैं बड़े चेक ले लूं, बड़ी अचीवमेंट ले लूं, बड़ा मान सम्मान ले लूं, तो साथियों यहाँ पर आप सकते हैं, मैं कहता हूँ साथियों जल्दी करना चाहिए पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यह साथियों लोग सोचते हैं आज शुरुआत और जल्दी परिणाम। आज शुरुआत किया, मुझे परिणाम हो जाए, मुझे 500, 400, 800 डेली का मुझे अर्निंग आने लगे। साथियों एक डॉक्टर, एक वकील, या फिर किसी को भी देख लीजिएगा आप, किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए, जब तक वो अपने दफ्तर पे नहीं बैठेगा, जब तक अपनी दुकान पे नहीं बैठेगा, तब तक अगर उसकी शटर बंद है तो साथियों उसकी इनकम भी बंद है। अगर वो तहसील या फिर वो कचहरी या फिर वो वकील, वो एडवोकेट, वो लॉयर अगर नहीं पहुंचेगा वहां, तो उसकी इनकम भी बंद है। तो ये चीज आपको जरूर जानना होगा कि जिस जगह समय दिया जाता है वहां पर सफलता 110% मिलती है, वहां पर अर्निंग 110% होती है, और जरूरत से ज्यादा भी, और सोच से भी आगे। साथियों जब तुरंत सफलता नहीं मिलती तो
काम छोड़ देते हैं। जब कुछ लोगों को ट्राई किया, उन्होंने स्टार्ट किया, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने प्रयास करते रहे और उनको वहां रिजल्ट नहीं मिला। और जब सफलता नहीं मिली तो कुछ लोग होते हैं जो साथियों छोड़ते हैं, अपने दिल से हारते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को वो साथियों वहां पर डाउन कर देते हैं। तो वो ये सोचते हैं साथियों, यहाँ पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेहनत जो मैंने की है उसका शायद परिणाम मुझे नहीं मिल पाया है और इसका परिणाम हो सकता है मुझे आगे मिले। तो इसलिए साथियों जब तुरंत सफलता नहीं मिलती है तो लोग काम छोड़ देते हैं, ये अक्सर होता है। आगे साथियों, लेकिन मजबूत परिणाम के लिए समय प्लस मेहनत सीखना जरूरी है। समय प्लस समय भी देना होगा, हमें सीखना भी होगा और मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। सीखना साथियों, जिस प्रकार एक दरवाजे को, जिस जगह एक दरवाजा या फिर उसका मार्ग है कि उसको हम बाहर ही को खोल सकते हैं, वो बाहर को खोल सकता है। तो आप बताइए, अगर उस पर 10 लोग भी प्रयास करेंगे या उस पर पूरा अपना ऊर्जा लगाएंगे, फिर भी उसको अंदर खोलने का प्रयास करेंगे, अगर वो लेफ्ट में खुल रहा है और उसको राइट में खोलने का प्रयास करें उस दरवाजे को, तो नहीं खोल पाएंगे। इसी प्रकार होता है सीखना। बिना सीखे, बिना ज्ञान के सफलता असंभव है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। क्योंकि जिस प्रकार एक दरवाजे को आप गलत दिशा में 10 साथी अपनी ऊर्जा लगा के नहीं खोल सकते, तो आप समझ सकते हैं। और उसी को एक छोटा सा उंगली भी उसको सही दिशा में खोल सकती है। सेम डेट साथियों यही होता है, सीखना बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को। और इस इंडस्ट्री में जो जितना अच्छा सीखा, जो जितना अच्छे से ट्रेनिंग मीटिंग में आया सीख कर, उसने उतनी जल्दी सफलता प्राप्त की। जल्दबाजी अक्सर धैर्य को हरा देती है। जो आपके अंदर धैर्य होता है, जल्दबाजी हमेशा उस धैर्य को खत्म कर देती है, उसको हरा देती है। जो धैर्य हर एक इंसान को अपने अंदर एक बड़ा सहनशीलता और धैर्य बना के रखना चाहिए। और ये धैर्य आपको एक दिन बहुत लंबे समय तक सक्सेस प्राप्त कराता है और बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट, आपका मान सम्मान और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। अब साथियों यहाँ पर आया है, आप देख पा रहे हैं जल्दबाजी। यह साथियों, ये देखिए साथियों, इस पौधे को देखिए, इस प्लांट को देखिए। जल्दबाजी, जल्दी हार मान लेना कोई परिणाम नहीं देता, कोई भी परिणाम नहीं देता साथियों। ये परिणाम जो जल्दी हार मान लेते हैं, जो सोच लेते हैं ये मेरे बस की नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये कुलदीप सर ही कर सकते हैं, ये प्रीतम सर ही कर सकते हैं, ये सम्मानीय मिस्टर हरिसिमरन सर ही कर सकते हैं, ये सम्मानीय मिस्टर प्रवीण राठौर सर ही कर सकते हैं, जसपर बन सकते हैं, ये जासमीन मैम भी कर सकती है, ये महिमा मैम भी कर सकती है, ये रामपाल सर भी कर, यानी बहुत सारे लीडर्स जो टॉपर जसपर अलेक्जेंडर्स आज यहाँ पर हमारे वर्क कर रहे हैं, जो एक अच्छी अचीवमेंट, एक अच्छी रॉयल्टी रिवॉर्ड ले पा रहे हैं। साथियों उनको ये लगता है यही कर सकते हैं। और बशर्ते साथियों सेम डेट सर के पास भी वही ट्रेनिंग, वही मीटिंग, वही प्लेटफॉर्म जो सबको एक समान मिला है, उसी पे काम किया, सिस्टम से काम किया, पर उन्होंने कभी भी लापरवाही नहीं की, उन्होंने सिस्टम से काम किया। और वो लगातार कर रहे हैं साथियों। जो हाँ, हजारों रैंकर्स आज आपके बीच इस इंडस्ट्री में उभरे हैं, यूनिटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में, सभी ने साथियों सेम प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस उन्हें मिला है। कंपनी का प्लान एक मिला, कंपनी के डायरेक्टर सर एक मिले, पर साथियों वो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जो कहीं ना कहीं परिणाम बहुत जल्द चाहते हैं। और यहाँ साथियों धैर्य और निरंतर, इन साथियों ने धैर्य रखा, आज नहीं तो कल, एक दिन नहीं तो एक ना एक दिन जरूर। धैर्य और निरंतर, धैर्य प्लस निरंतर, सफलता निश्चित है। अगर आप धैर्य, इस प्लांट को देखते हैं आप कितना हरा भरा है, क्योंकि एक पौधे के अंदर एक धैर्य होता है। जब उसको अपनी सहनशीलता और उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो साथियों वो बहुत सुंदर प्लांट बनता है और बहुत अच्छा वृक्ष बनता है और पेड़ भी बन के साथियों वो उभरता है।
तो बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। किसी बीज को आपने बोया है तो उसको पेड़ बनने में समय लगेगा, लेकिन एक बार पेड़ बन जाए तो फल जरूर देता है। आपने देखा होगा, जब कोई बीज आप लगाए हैं तो कुछ साथियों ने देखा होगा जो किसान फैमिली से हैं, उस बीज को हर दिन जाकर वो देखते हैं कि वो अंकुरित हुआ नहीं हुआ, वो बाहर को निकल के आया। तो हो सकता है कभी कभी कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो अंकुरित होने में समय लग जाता है। जिनको अंकुरित होने का समय दिया गया 6 दिन, उनको साथियों 8 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं। किसी वजह से बड़ी परत हो सकती है मिट्टी की, भूमि की, इसी वजह से साथियों तो ये चीज जरूर अपने ध्यान में रखें, वो धैर्य रखते हैं। आज नहीं निकला 2 दिन के बाद निकल जाएगा, तो इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे। अब साथियों चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग स्लाइड है। थर्ड स्लाइड हमारी सीखना बंद कर देना। कुछ लोग जो आते हैं, आगे बढ़ना है और आपको सीखना है, आपको पूरे सिस्टम को समझना है, यहाँ से आप क्या पा सकते हैं ये समझना है। तो कुछ लोग साथियों सीखना बंद कर देते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग लेना बंद कर देते हैं। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास धीमा। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे उस दिन आपका विकास धीमा हो जाएगा। ये 110% है। ज्ञान, कौशल, अनुभव, सफलता, ये सीखने का प्रकाश करते हैं। जब आप सीखते हैं तो ज्ञान और कौशल और अनुभव आपका बढ़ता है। सफलता की वो कड़ियां आपको जरूर आगे बढ़ाती हैं जहां आप जाना चाहते हो। उन्हें सीखना चाहिए। कंपनी की जानकारी, कंपनी की जानकारी। अब कंपनी की जानकारी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अभी, बहुत सारे लीडर्स को अपनी टीम रिपोर्ट या फिर रिवॉर्ड हमें कहाँ से काउंट होता है, कितना आता है, हमारे अचीवर्स लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल 3 के, हमारी एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी भी नहीं होती है। और वो लीडर्स को जब वो कॉल करते हैं तो सर ये बताइए मुझे ये कहाँ से करना है या मुझे विड्रॉ कैसे करना है। तो आपका जब भी खाली समय मिलता है तो आप अपने लीडर्स को एप्लीकेशन की भी जानकारी दे, कंपनी की पूरी जानकारी दे। कंपनी हमारी किस प्रकार रजिस्टर्ड है, कंपनी आज किस किस डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड है, कंपनी की एप्लीकेशन, सारी चीजें आप उनको बताएंगे बारी बारी से। कंपनी से रिलेटेड जानकारी आप देंगे तो विश्वास और बढ़ जाता है। बातचीत, बातचीत करना आप सिखाएं, 1 to 1 ही सिखाएं कि चलिए सर मुझे बताइए आप कैसे प्लान समझाते हैं। आप मुझे समझ लीजिएगा कि मैं आपका एक न्यू पर्सन हूं और मुझे बताइए आप यूनो पे को कैसे दर्शा रहे हैं, आप कैसे प्लान शो कर रहे हैं मुझे। ये भी आप बातचीत करना बंद कर देते हैं। टीम से और खुद 1 to 1 बात करना। डिजिटल काम, डिजिटल जो आज हमारे सर्विसेज हैं इनके बारे में जानकारी देना। टीम संभालना, टीम संभालना का मतलब ये होता है साथियों, मॉर्निंग इवनिंग में जो ट्रेनिंग्स चलती है हमारी, उसमें उन्हें लाकर नहीं आएंगे। अगर हम कोई पौधा हमने लगाया है, उसमें अगर हम जल, पानी, और उसके आज इतने कीटनाशक दवाइयां भी हैं और इतने कीट भी हैं साथियों जो कहीं ना कहीं वो पौधे को आज अच्छे से दुरुस्त उगने नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार साथियों इस इंडस्ट्री में वो हमारा साथी, वो हमारा बीज, वो हमारा भाई जो डायमंड बनेगा, जो एक बड़ी ग्रोथ लेगा, उसी प्रकार साथियों इस दुनिया में बहुत कीटनाशक, बहुत साथियों कीड़ हैं जो उनको खा जाएंगे। मतलब कि उनको गलत जानकारी देंगे। क्योंकि आपने अक्सर जाना है मेरे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी फील्ड में कामयाब होना है या वहां उसकी तरह बनना है तो सलाह उसी से लेनी होगी। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम अगर लॉयर से अगर सलाह लेंगे तो शायद वो यही बोल देगा, अगर आपकी गलती से कोई एक भी मिस्टेक से अगर आपने दवाई दे दी और वो एक्सपायर कर गया तो आप क्या हो जाओगे, आप फंस जाओगे, आप मर जाओगे, आप मतलब बहुत तरह की। तो साथियों अगर हमें लॉयर बनना है तो लॉयर से सलाह लेनी होगी। अगर हमें इस यूनिटेक के अंदर कामयाब सफल डायरेक्ट सेलर, एक लीडर बनना है, एक अच्छी इनकम लेनी है, तो जो लीडर्स हैं, जो हमारे रैंकर्स हैं, उनसे सलाह लेनी होगी। तो टीम को संभालना ये बहुत जरूरी होता है। सही कार्य प्रणाली, सही कार्य
कार्य का मार्गदर्शन भी आपको देना है। आगे साथियों चलेंगे हम 4th स्लाइड पे। स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात करने में डर। आज लोगों से बात करने में डर लगता है, और ये डर इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो बिल्कुल पहले भी बोले हैं, आप निकम्मा हो, आप अच्छे जॉब नहीं कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई नहीं की हो, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम करना है टिप्पणी करना। लोग तो ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह को भी नहीं छोड़ते, हम तो फिर भी इंसान हैं। और हम इस दुनिया में हर एक इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये आप सब जानते हैं, हम सब लोग ये जानते हैं कि हर किसी को, हर एक इंसान संतुष्ट नहीं कर सकता अपने विचारों से, अपने कामों से। तो बिल्कुल लोगों से बात करने में डर। कई लोग सोचते हैं अगर उसने मना कर दिया तो, अच्छा उसने मना कर दिया तो उनको क्या हो जाएगा, उनकी इज्जत जो होगी वो डाउन हो जाएगी, उसने मना कर दिया। या फिर उनको तरह तरह के विचार करते हैं वो अपने अंदर। एक शॉपकीपर को आपने देखा होगा, किसी भी शोरूम में चले जाना, वो एक नहीं, 10 नहीं, 1000 अपनी शॉप की प्रोडक्ट्स वो दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, बार बार उनको खोलते हैं, फिर फोल्ड करते हैं, उनको ओपन करते हैं, फोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं, फोल्ड करते हैं, और आप फिर भी लास्ट उनको बोल देते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं लेना, ये ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है। कभी उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोला? उसने ये बोला, उसने ये सोचा आपको 10 से 15 प्रोडक्ट फोल्ड करने के लिए, कोई साड़ी या फिर पैंट या टी शर्ट, उसने कभी ये बोला? या उसने कभी ये सोचा कि मैं अगर 10 से 15 प्रोडक्ट आपको ओपन करके ये फोल्ड करूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, ये कुछ नहीं लेगा, ये नहीं करेगा? नहीं, उसकी प्रक्रिया जारी है। 10 अगर कस्टमर उसके पास आए तो एक ना एक कस्टमर ने उसकी वो साड़ी, वो शर्ट, वो पैंट जरूर साथियों परचेस की। तो इसी प्रकार से याद रखिए, हर व्यक्ति अपना ग्राहक या साथी नहीं बनेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हर एक ग्राहक, हर एक इंसान, आप सोच रहे हो यूनिपे के साथ मेरे साथ स्टार्ट करें और वो डायमंड, ओपल, टोपा, जस्पर बने, तो ये साथियों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हर एक इंसान नहीं, हाँ कुछ साथी जरूर आएंगे आपके साथ, और वो आते हैं। आपका काम सही जानकारी देना है, निर्णय सामने वाले के हाथ में है, उसका ये निर्णय है, उसको लेना है। आपका पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आपको प्लान शो करना है और सही जानकारी देकर उस व्यक्ति को प्रयास करना है अपने बिजनेस में लाने का। इसमें लिखा है साथियों, नीचे आप देख सकते हैं, ना से डरेंगे तो हाँ तक कैसे पहुंचेंगे। साथियों अगर हम ना से डरेंगे तो हाँ तक कैसे पहुंचेंगे? आप कैसे पहुंचेंगे साथियों? अगर वो ना से कोई भी आज, आप किसी भी शॉपकीपर को देख लीजिएगा या फिर बड़े बड़े साथियों उद्योगपति को देख लीजिएगा, अगर वो ना से डरे होते तो साथियों आज वहां नहीं होते। या फिर किसी डायरेक्ट सेलर को आप देख लीजिएगा, अगर वो ना से, कितने लोगों को साथियों ना सुना होगा। ना का मतलब साथियों ना ही नहीं होता, नेक्स्ट भी हो सकता है। हर जवाब आपकी मंजिल की ओर एक कदम है, हर जवाब आपकी मंजिल की ओर एक कदम है। आगे साथियों, हर जवाब जो आप दे रहे हैं साथियों, इस जवाब से आप सीख जाएंगे कि ये जवाब मुझे कैसे देना है, वो मंजिल की ओर है आपका हर एक जवाब। आगे साथियों नेक्स्ट स्लाइड में हमारे बीच 5 स्लाइड खुल चुकी है। सही सवाल ना पूछना, सिर्फ अपनी जानकारी बताते रहना पर्याप्त नहीं है। आप सिर्फ अपनी जानकारी बता रहे हैं, उस व्यक्ति को जरूर उसके बातों से पूछें, समझें कि उसको चाहिए क्या। साथियों पहले समझते हैं हम, समझिए सामने वाले की जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी समस्या क्या है, ये समझिए आप। जब तक आप अच्छा सुन नहीं पाएंगे तब तक एक अच्छी सटीक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। उसको चाहिए क्या, उसको करना क्या अपने जीवन में, वह क्या चाहता है, वो चाहता क्या है, उसे किस तरह की जानकारी चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए।
आप उसी प्रकार से बताइए, उसके किस प्रकार से सपने हैं, उसका क्या मकसद है, अहम रोल है अपने जीवन का, वो भी समझने का प्रयास करें। फिर आप अपने बिजनेस में बता सकते हैं कि सर ये आपके लिए खास है, जो आप चाह रहे हैं ना सर, वो है सर, इसमें हो सकता है सर, इसमें आप कर सकते हो सर। ये चीज आप जरूर समझें। कहते हो, अच्छी बातचीत बोलने से नहीं, समझने से बनती है, समझाने से बनती है, समझने से बनती है। अच्छी बातचीत बोलने से नहीं, समझने से जरूर बन जाती है। तो ये चीज आप समझ गए साथियों। इस स्लाइड में सही सवाल ना पूछना, ये भी साथियों कुछ गलतियां होती हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत ही अमेजिंग क्या बात है। स्लाइड नंबर 6, फॉलो अप छोड़ देना। पहली बातचीत के बाद कई लोग दोबारा संपर्क नहीं करते। पहली बातचीत कर ली आपने और उसने कह दिया कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे लिए नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं उनसे। ये भी गलतियां होती हैं। फॉलो अप छोड़ देना ही साथियों एक फेलियर का कारण बनता है। हो सकता है सामने वाला व्यस्त हो, सोच रहा हो, परिवार से चर्चा कर रहा हो, कुछ पूछना चाहता हो, ये भी हो सकता है। और आपके माइंड में ये भी आ गया कि वो नहीं करेगा, ये भी आपने सोच लिया, और ये हो भी सकता है कि वो करेगा, और करते हैं वो साथी। बहुत से ऐसे बिजनेस पार्टनर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में हमारे साथ आए हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में नहीं अभी मैं नहीं, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं करूंगा, वो लोग भी आए हैं। एक नहीं, 10 नहीं, साथियों कई सौ एग्जाम्पल होंगे लीडर्स के पास, बहुत से लीडर्स के पास। तो ये जरूरी है, हो सकता है इस चीज का भी विशेष ध्यान दें। सम्मान के साथ किया गया फॉलो बहुत जरूरी है। आप अगर सम्मान से फॉलो अप कर रहे हैं किसी का, या किया था आपने, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति से आपका रिलेशन बन गया है और उससे आपके व्यवहार सही है, आपकी बातें, आपकी बाड़ी, आपके शब्दों ने उसके दिल पर घा किया है, आपको एक रिलेशन क्रिएट कर दिया है, वो साथियों आज नहीं तो कल आपके साथ जरूर आएगा। आपने उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया है कि सर आप कुछ नहीं कर सकते, जीवन में ऐसा नहीं हो पाएगा आपसे, कोई बात नहीं, आपके बस की बात नहीं है, ऐसा अगर व्यवहार आपने उसके साथ, ये ऐसी बातों से अगर उन्हें आपने ठेस नहीं पहुंचाई होगी, तो वो जरूर एक ना एक दिन, कोई बात नहीं सर, आगे चल के आप जरूर प्रयास करें सर, जैसा आपको उचित लगे। तो ये चीज का भी साथियों विशेष ध्यान देना। आप चलेंगे साथियों नेक्स्ट स्लाइड पे। 7 स्लाइड साथियों हमारे बीच ओपन हो चुकी है। रोज का एक्शन ना होना, रोज एक्शन में ना आना। समझ सकते हैं साथियों, स्लाइड नंबर 7, रोज का एक्शन ना होना। कभी काम किया फिर 2 दिन आराम किया, कभी तो हमने काम कर लिया फिर हमने 2 दिन आराम कर लिया, चलिए 2 दिन आराम कर लेते हैं, अब तो ठीक ठाक हमारे लोग हो गए, हमारे साथी हो गए, या मेरी इनकम 500 800 900 का चेक बन गया और अब मैं आराम कर लेता हूँ। साथियों ये भी फेलियर की वजह बनती है। कभी पोस्टर किया, कभी पोस्ट किया, फिर कई दिन गायब। आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर अपने व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगाए, कभी किया, उसके बाद 2 दिन गायब। ये साथियों वो लोग जो फेसबुक से आपसे कनेक्ट हैं, जो इंस्टाग्राम से आपके कनेक्ट हैं, जो बहुत सारी एप्लीकेशन जिनसे वो कनेक्ट हैं, टेलीग्राम, बहुत जगह साथियों वो चेक करते हैं, वो वॉच करते हैं कि आप किस बिजनेस को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कितना आप उसको सीरियस ले रहे हैं। तो साथियों ये भी कमी बनती है। पोस्टर, पोस्ट, स्टोरी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये भी एक वजह बन जाती है छोटी सी। इस तरह गति नहीं बनती है, ये याद रखें। नियमित, नियमितता से ही सफलता की कुंजी है। साथियों जो नियमित तरीके से वर्क करते हैं, जो अनुशासन के साथ और अपना समय को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं और उसी पर काम करते हैं नियम से, उनको सफलता जरूर मिल जाती है। हर दिन छोटे छोटे काम तय करें। संपर्क, संपर्क का होना बहुत जरूरी है। बातचीत, फॉलो अप,
सीखना, टीम सहायता, छोटा एक्शन प्लस रोज एक्शन, छोटा एक्शन प्लस रोज एक्शन बड़ी प्रगति है। आप साथियों देख पा रहे हैं, टीम की सहायता हमेशा करना होता है, सिखाना होता है, फॉलो अप करना होता है, बातचीत करना होता है और संपर्क बना के रखना होता है। छोटा एक्शन प्लस रोज एक्शन बड़ी प्रगति देता है। ये 110% साथियों संभवतः ही होता है, तब होता है जब आप हर दिन छोटे छोटे काम तय कर रहे होते हैं। इनके तय करना होगा आपको। तो इस स्लाइड में साथियों बहुत अच्छे से आपने ये भी सीखा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 8, यानी दूसरों से तुलना। साथियों दूसरों से तुलना की जाती है। जो गुण आपके अंदर हैं, क्या वो गुण उनके अंदर हो सकते हैं? या जो नॉलेज आपको है क्या उनके अंदर है? या वो जो उनको नॉलेज है क्या वो आपको है? तो साथियों दूसरे से तुलना हम नहीं कर सकते। यह साथियों लोगों को क्या होता है कि लोगों की तुलना करने की आदत तो हमें पीछे रोकती है। लोगों की तुलना जो करते हैं वो पीछे रोकती है। किसी की टीम बड़ी है, उन्होंने ये सोच लिया उनकी टीम बड़ी है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा सकता। या उनकी टीम बड़ी हो गई है, हो गई, कुछ ऐसा भी सोच लेते हैं। किसी की इनकम ज्यादा है तो ये भी सोचते हैं किसी का रैंक आगे है, आप उनका रैंक आगे है, मैं उस रैंक पर कैसे पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, ये भी सोचने का वो विचार रखते हैं। पर साथियों इसमें फर्क होता है समय का और मेहनत का। अच्छा समय उन्होंने दिया, पर जिस समय को दिया वो किस प्रकार दिया, ये भी बहुत बड़ा फर्क है साथियों। कोई इंसान 35 दिन में जसपर बन के खड़ा हुआ, पर जो उन्होंने 35 दिन दिए हैं, उन 35 दिन में कितना समय उन्होंने यूरोपे को दिया है, कितनी शिद्दत से उन्होंने मेहनत की है, रात और दिन एक किया है। हमारे बीच एग्जाम्पल है, आपको पता है हमारे हेड अलेक्जेंडर मिस्टर हरिसिमरन राठौर सर, जिन्होंने 35 दिन के अंदर तीनों रैंकों को अचीवमेंट किया है। तो उन्होंने वो 35 दिन के अंदर मेहनत किस कदर की है, और कुछ लोगों ने 3-3, 4-4 महीने में रैंक लिए। तो ये चीज को भी आप विशेष ध्यान देना कि लीडर्स बोलते हैं कि जितना समय मैंने दिया है, हमारा और आपका फर्क है समय का, कि आप अब आए हमारे साथ स्टार्ट किए, बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग है। और हमने अभी 14-15 महीने से पहले इसमें समय दिया है, तब आके हमें ये रैंक मिली है, बिल्कुल। पर साथियों इसमें एक और भी अर्थ निकलता है कि जिस समय को वो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दिए, उसको किस प्रकार दे रहे हैं आप, कितना समय दे रहे हैं यूनोटेक को, ये भी साथियों अर्थ निकलता है। तो बिल्कुल किसी का रैंक आगे है तो आप भी साथियों आगे जा सकते हैं। इससे निराश होने की वजह पूछिए, मैं कल से आज कितना बेहतर करूं, कल से मैं कितना बेहतर करूं जो मैं उनकी रैंक पर या उनके रैंक के बराबर में पहुंच पाऊं। क्योंकि यहां पर साथियों नंबर 1 की सीट खाली है, ये सब जानते हैं कि साथियों यहाँ अप्लायंस से पहले हर एक इंसान ब्लू डायमंड बन सकता है, क्राउन डायमंड बन सकता है ना साथियों। तो बिल्कुल यह साथियों आपकी असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, खुद से होनी चाहिए। कल का मैं, आज का मैं। अच्छा कल मैंने क्या किया जो मैं इतना बेहतर रिजल्ट नहीं लेके आ पाया, और मैं आज क्या करूंगा जो मैं उससे बेहतर रिजल्ट लेके आऊंगा। आपकी तुलना केवल आपके पिछले रूप से होनी चाहिए, आपने पिछले क्या किया, मैं क्या कुछ कमियां किया जिनको मैं सुधारूंगा। साथियों बहुत ही अपने आप को चेक करना, आईने में खड़े होकर मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुझे करना क्या चाहिए, वो पारदर्शी, वो दर्पण के आगे आप जाके खड़े होकर साथियों ये चीज जरूर पूछे, क्योंकि मैं कल क्या किया हूं और मैं आज क्या करूंगा। रियली साथियों ये भी बहुत सी चीजें होती साथियों जो हमारी सफलता में कांटा बनती हैं। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी साथियों नेक्स्ट स्लाइड होगी है केवल इनकम पर ध्यान, केवल इनकम पर ही ध्यान। आज मेरी इनकम 200 की, 300 की, 50 की, 100 की, इस पे ही ध्यान पूरा, रॉयल्टी इनकम को
पर उस प्रकार से वो एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर पाते हैं जो प्रेजेंट में, क्योंकि हर एक लीडर ओपल टोपस से गुजरा है। जो आज अलेक्जेंडर बने हैं, जो आज जस्पर बने हैं, जो डायमंड्स बन रहे हैं सर, वो हर एक ओपल टोपस से ही निकले हैं। इसका भी ध्यान देना, क्योंकि शुरू में इनकम कम होती है, मेहनत ज्यादा होती है, मेहनत ज्यादा होती है और जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है और इनकम कम होती है। पर उसी प्रकार जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती है, रैंक बढ़ती है, उसी प्रकार मेहनत कम होती चली जाती है, जिम्मेदारी भी कम होती चली जाती है और साथियों इनकम बढ़ती चली जाती है। अगर हर बातचीत में सिर्फ कमाई की बात होगी सामने वाले व्यक्ति से या हमारे फिर लीडर से या फिर नए पर्सन से, तो सामने वाला आपको केवल बेचने वाला समझेगा। ये समझेगा भी और वो समझ सकता भी है कि आप सिर्फ एक बेचने वाले हैं किसी प्लान को या फिर प्रोडक्ट को, ये आप समझ सकते हैं आप। क्योंकि अगर सिर्फ बातचीत कमाई, पहले बनाइए विश्वास, विश्वास बनाइए, समझ, ज्ञान, संबंध, चारों चीजों को जब तक आप साथियों उनके साथ इंटरलाइज नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं बढ़ाएंगे, समझ, ज्ञान, संबंध, यानी कि लोग पहले व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, फिर अवसर पर जो आप अवसर उनको दे रहे हैं, पहले आप पे विश्वास करेंगे। वो आपको समझ कितनी अच्छी है, आपको ज्ञान कितना है, आपसे संबंध कैसा आपने उनसे बना लिया एक मुलाकात में या फिर एक कॉलिंग से। ये साथियों लोग पहले व्यक्ति का विश्वास करते हैं, फिर अवसर प्राप्त करते हैं उनसे। अवसर तभी लेते हैं साथियों उनसे जब उनके अंदर विश्वास होता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये व्यक्ति कोई चीटर नहीं है, कोई मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ये व्यक्ति मुझे इनकम करा देगा, ये व्यक्ति मुझे सफल बना देगा, ये मुझे जो मेरा 649 या 1499 से मुझे स्टार्ट करा रहा है, इससे 10 गुना या फिर बहुत बड़ी इनकम करा सकता है। ये जब तक उनके अंदर विश्वास और इसको ये ज्ञान है, तो ज्ञान को होना बहुत जरूरी है। तो पहले लोग व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, फिर अवसर पर जरूर प्रयास करते हैं। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट स्लाइड में। हमारी साथियों स्लाइड ओपन हो चुकी है। असफलता को गलत समझना, असफलता को लोग गलत समझ लेते हैं कि मैं असफल हूं या असफलता मुझे मिल चुकी है। लोग पहली असफलता के बाद कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साथियों कुछ टॉपिक, ये मेरे लिए नहीं बना है, ये मैं नहीं कर सकता, जिसका एग्जाम्पल साथियों मैंने अभी आपको बीच दे चुका हूं कि बहुत से लीडर साथियों अगर वो भी अपनी ज्यादा एजुकेट नहीं, ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं, ज्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी साथियों अगर वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। असफलता के बाद कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। याद रखिए जो हार मानता है, जो हार मानता है वह सीखना बंद कर देता है। जो व्यक्ति हार मानेगा आपके टीम्स के अंदर, आपके साथ जो भी साथी आपके साथ वर्क कर रहे हैं, जो हार मानेगा वो व्यक्ति सीखना बंद कर देगा। वो मीटिंग्स ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, वही व्यक्ति हार मान जाएगा। आपको ये बहुत ही समझने की जरूरत है। जो सीखता है वही जीतता है, जो सीखेगा वो जीतता 110% है। लगातार सीखना, लेकिन असफल प्रयास आपको बताता है कहाँ कमी थी, कहाँ कमी रही है आपकी अप्रोचिंग में, आपकी क्लोजिंग में। आपको प्लान किस प्रकार देना चाहिए साथियों, ये कमी आपको देखनी होगी। कहाँ कमी थी, क्या बदलना था, किस तरह सुधार करना था। साथियों फीडबैक भी आपको लेना बहुत अनिवार्य है। उनसे क्या बेहतर लगा सर, मैंने जो आपको बताया, अगर आप प्लान्स किसी को शेयर करते हैं, मैंने आपको बताया सर, उसमें क्या आपको बेहतर लगा बताइए सर। वो बताएंगे, अच्छा पहले बताएंगे, फिर बताएंगे ये मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर उस पर आप क्लोजिंग कर पाएंगे। हर असफलता अंत नहीं है, फीडबैक भी हो सकता है, मतलब उससे सीख भी हो सकती है। आपको अपने जीवन में मुझे क्या सीख लेनी है कि जो मैं अब ऐसा ना करूं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म से साथी हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और वो फेल हुए हैं। तो बिल्कुल आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है
आप लोग जरूर ये चीज याद रखना, अपने बैकग्राउंड में जाकर अपना बैक फीडबैक, यानी आप सोचना एक बिल्कुल शांत माहौल में कि मैंने वो क्या गलतियां की हैं, या फिर मैं किस वजह से एक बड़ी सफलता नहीं ले पाया हूँ। मैंने पैसा तो किया है, बड़ी सफलता नहीं ले पाया हूँ, वो कमी मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। उन आलसों को मुझे छोड़ देना है, इसका बिल्कुल विशेष ध्यान देना। तो आगे साथियों हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। डिसिप्लिन की कमी, हमारे बीच स्लाइड ओपन हो चुकी है, बहुत ही अमेजिंग है। डिसिप्लिन की, अनुशासन साथियों, इसकी कमी। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कब तक रहेगा मोटिवेशन आपके माइंड के अंदर? मोटिवेशन भी साथियों किस प्रकार से होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। मोटिवेशन साथियों एक ऑक्सीजन इंसान को, एक आग जलाकर, छोटा सा एक दीवट ले लीजिएगा, या फिर जो हमारे मोमबत्ती को भी आप ले सकते हैं, उसको जलाइए, और उसको जलाने के बाद जब तक उसको एक किसी भी माटी के बर्तन से या फिर उसको किसी भी बर्तन से अगर उसको आप ढक दोगे, तो जब तक वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी उस आग को, तब तक तो वो जलता रहेगा, फिर वो बुझ जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। किसी भी आप उसको बर्तन से अगर ढक दोगे उस मोमबत्ती को, तो 2 मिनट, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है तब तक वो जलती रहेगी, उजाला करती रहेगी, फिर वो एक दिन बंद हो जाएगी। एक समय, 1 मिनट, 4 सेकंड, 10 सेकंड के बाद वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन। इसी प्रकार से मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती है। अभी आपको बोला, हाँ सर आपको बनना है, आपको आगे बढ़ना है सर, और आप सर सीखिए, आप सर नॉलेज लीजिएगा, तो मोटिवेशन साथियों हमेशा नहीं रहती है। कुछ दिन ऊर्जा ज्यादा होगी, कुछ दिन कम होगी। जब उनको उनका बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा तो उनकी ऊर्जा कम होगी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेकिन सफल व्यक्ति काम को मूड के भरोसे नहीं करता। मूड, आपको पता है साथियों, जो सफल व्यक्ति होता है वो मूड के भरोसे काम नहीं करता। आज मूड है, अच्छा फ्रेश है माइंड, आज मॉर्निंग से ही आज करते हैं दबा के अपनी टीम्स के अंदर बिंदास काम करेंगे, आज बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे, आज हमारा ऑफर का क्लोजिंग डे है, आज करेंगे। और कल कल की डेट में साथियों, अरे आज आज बेहतर नहीं हुआ, कल बेहतर नहीं हुआ, अपने मूड की वजह से। तो साथियों ये भी एक कांटा होता है साथियों सफलता का, जो चुभता है, और ये भी कारण बन जाता है। मूड के माध्यम से काम करना, मन करे तब काम करना, नहीं तो जरूरी नहीं इसलिए काम, उन्हें जरूरी नहीं समझा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन्ड लोग ही अपने सपनों तक पहुंचते हैं। जो नियमित, अनुशासनता साथियों, डिसिप्लिन्ड, जो नियम से वर्क करते हैं, जो रोज करते हैं, जो हर रोज करते हैं, हर रोज सुधार लाते हैं, हर पल अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आपने देखा है वीवो, ओप्पो, आप देख लीजिएगा, एप्पल हर समय अपडेट करते रहते हैं, हर 2 महीने, हर 4 महीने। अच्छा, कंपनी वही, लोग वही, फोन वही, फिर भी वो अपग्रेड करते हैं, और नियमित रूप से अपग्रेड कर रहे हैं वो अपने आप को। सीखना या फिर अलग फ्यूचर लाना, अपने माइंड के अंदर कुछ अलग हो रहा है, तो ये चीज साथियों याद रखनी होगी आपको। अपने आप को अपग्रेड करना होगा नियमित रूप से, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। ये चीज साथियों डिसिप्लिन लोगों को सफल बना देती है। आगे साथियों चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड नंबर हमारा बहुत ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग साथियों, इस पे आप जरूर पूरा निगाहें आपकी स्लाइड पे होनी चाहिए, स्क्रीन पे होनी चाहिए। टीम को अकेला छोड़ देना। टीम बनाना शुरुआत है, अंत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, टीम बनाना शुरुआत है, अंत नहीं। ये बहुत जरूरी। टीम को अकेला छोड़ देना, यानी कि आज जो लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स क्या कहते हैं, अप्लायंस कर रहे हैं फॉलो, अप्लायंस ने फॉलो करना छोड़ा, ये जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने उनका फॉलो करना छोड़ा, उनको जानकारी, वो किसी कारणवश बिजी हुए, क्योंकि सेम डेट सबके पास अपने जीवन की दिनचर्या है। किसी कारणवश
1 या 2 दिन के लिए बिजी हुए, वहां काम स्लो हुआ और उन्होंने वो अपना बिल्कुल फ्री हो गए। उन्होंने क्या सोचा कि सर अप्लायंस सर ही सब कुछ सही मान लेंगे, फिर काम वहां स्लो होने लगा। फिर बाद में सर वो ये क्या हुआ। तो विश्वास करना माय डियर फ्रेंड्स, आज लीडर फ्री होते हैं और फ्री हमारा काम नहीं है। टीम को अकेले छोड़ना हमारा काम नहीं है। जो भी हमारे साथ 2-1 साथी हैं या जो हमारे साथ आने वाले लोग हैं, उनको हमें अकेला कभी नहीं छोड़ना। क्यों? हमें उन्हें अकेला मीटिंग में साथ लाना है, सीखना हमें साथ साथ है, आगे ग्रो भी हमें साथ साथ करना है। जैसी सी ग्रोथ हमें करनी है अपनी, ऐसी उन्हीं की करानी है। तो साथियों ये बहुत जरूरी है। और लीडर्स को चाहिए मार्गदर्शन, एक लीडर्स को मार्गदर्शन चाहिए। एक ऐसा लीडर चाहिए उनको जो उनको मार्गदर्शन दे पाए, जो उनकी ग्रोथ के लिए उन्हें बता पाए यूनो पे क्या है, यूनो पे आपको क्या दे सकता है, यूनो पे से आपके किस सपने को पूरा कर सकते हो आप, ये मार्गदर्शन दे पाए। और यहाँ कैसे कैसे आप इनकम ले सकते हैं, इस एप्लीकेशन की क्या खूबियां, क्या यूनिक है ये चीज आपको वो दे सके, वो भी एक उम्मीद रखता है। नसरी है प्रोत्साहन, शाबाशी, या फिर उनको एक अच्छे से जागरूक आपने किया, उनको कहा सर बहुत ही ग्रेट, आप ग्रेट है सर, आपने सर कर दिखाया, सर आप और भी आगे बढ़ा कर सकते हो सर, उनको शाबाशी देना ये बहुत जरूरी है साथियों। और रिव्यू, रिव्यू जरूर लें आप। रिव्यू सर बताइए सर कैसे काम कर रहे हैं आप, या किस वजह से कमी रह रही है, या फिर हम सर और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं आज इसी पर। तो ये बहुत जरूरी साथियों। थोड़ा सा अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा तो रिजल्ट निश्चित निकलेगा। अच्छा लीडर केवल लोगों को जोड़ता ही नहीं है, उन्हें विकसित भी करता है। एक आपने किसी को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद बस उन्हें जोड़ के आपने छोड़ दिया, तो जो अच्छा लीडर होता है उस व्यक्ति को पल पल मीटिंग ट्रेनिंग पर और साथ में सीख कर विकसित, उनका विकास करता है, उनकी टीम में विकसित टीम क्रिएट करता है, उनके टीम के साथ ही उनको आगे बढ़ाता है और खुद भी आगे बढ़ जाता है। अच्छा लीडर साथियों वही होता है। तो जरूर अच्छा लीडर बनिए। केवल लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को वो इंसान जोड़ता जब भी है तो उसको ये सोच के जोड़े कि मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। मैं उसको इस यूनिटैक का एक ऐसा एप्लीकेशन जो उसने अपने कभी जीवन में नहीं सोचा हो कि एक ऐसी एप्लीकेशन मुझे अपने जीवन में मेरे सपनों को साकार कर सकती है, या फिर मुझे इतना बड़ा इनकम दे सकती है घर रहकर फैमिली के साथ, वो उनको मैं करा के दिखाऊंगा और ये हकीकत कराऊंगा। तो साथियों आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड नंबर साथियों हमारा 13, यानी कि हमारा स्लाइड साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट है, नेगेटिव माहौल। अब साथियों आती है बात नेगेटिव माहौल। ये साथियों असफलता का कारण ये भी बनता है। नेगेटिव माहौल, अगर हर दिन लोग ऐसे लोगों से आप सुनोगे, उनके साथ रहोगे, क्योंकि साथियों आपने देखा है एक अच्छा टॉप एजुकेट लड़का क्लास के अंदर फर्स्ट में आता हूं, आपने देखा होगा उसके साथ जो भी रहता होगा, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी उसके साथ रहता होगा, तो वो जरूर मैं कहता हूं कि उसकी तुलना नहीं कर पाया होगा, पर साथियों उसके बराबर पूरा होगा। अगर उसने 90% बनाई है तो उसकी 88% या 87% बनी है, पर जरूर, पर आपने देखा होगा उसके इर्द गिर्द वाले जो लोग होंगे साथियों वो बिल्कुल पीछे होंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि माहौल का सबसे बड़ा असर पड़ता है। अगर एक परिवार में साथियों आपने देखा होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी, बहुत से उनके घर में मम्मी पापा भाई बहुत से लोग हैं उनकी रिलेशन में, तो साथियों आपने ये भी देखा होगा कि अधिकतर साथियों, क्योंकि वो उनका माहौल है, वो रोड मैप देते हैं वैसा ही कि आपको ये करना चाहिए, अब ये पढ़ाई करो, अब ये करिए, अब ये